राधे राधे दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों 30 जनवरी सन 1948 के अंदर बिरला हाउस के अंदर 5:17 के अंदर गांधी जी को 3 गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। ये बात हम सभी ने सुनी है, पर कि जो गांधी जी है उन्होंने दोस्तों अपनी मौत के 7 मिनट पहले ही एक ऐसा संदेश दे दिया था कि जो है मेरी मौत होने वाली है, कि उन्हें पहले से ही पता था कि वो शायद मरने वाले हैं। दोस्तों जो गांधी जी से मिलने के लिए आए थे और लगभग 5:10 के अंदर उनको पहले से ही बता दिया गया कि जो वो गांधी जी है वो उनसे नहीं मिल सकते, और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं जो है प्रेयर के बाद में मिलूंगा अगर मैं जिंदा रहा तो। और दोस्तों कुछ किताबों से हमको पता चला कि जो है वो गांधी जी है उनको पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि जो मेरी मौत है वो निश्चित है, और उनको ये भी पता था कि जो मेरी मौत है वो लगभग 5:30 बजे के आसपास में होगी और वो गोली से ही होगी। और दोस्तों अचंभे की बात तो ये है कि वो अपनी मौत को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि दोस्तों वो जीना ही नहीं चाहते थे। यस आई नो दोस्तों, ये जो है मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये काफी इंटेंस है, पर दोस्तों जो बुकों के अंदर लिखा हुआ है वही मैं आपके सामने मैं सच मिल रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो है गांधी जी के मौत के 1 घंटे पहले उनके साथ में क्या क्या हुआ वो अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लगभग 1 घंटे पहले यानी फिक्स 4 बजे जब दोस्तों गांधी जी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलकर उनके बीच में जो हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी की पीएम की पावर और देश के अंदर जो ये मतभेद चल रहा है उनके बारे में दोस्तों वो तीनों मिलकर डिस्कशन कर रहे थे। और दोस्तों उनके बीच में जो है लगभग 4:30 बजे तक जो है आधे घंटे तक वार्तालाप चली, और फिर दोस्तों गांधी जी को खाना परोस दिया गया था। पर लेकिन दोस्तों जब गांधी जी खाना खा रहे थे उसी बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनके बीच अभी तक चल रही थी। और दोस्तों जहां ये 4 बजे स्टार्ट हुआ था डिस्कशन, वो दोस्तों लगभग 5 बजे के 20 तक चल रहा था। जो गांधी जी है वो खास थी एक मोनू नाम की एक महिला, उन्होंने दोस्तों वो खास कर जो वो गांधी जी को एक संदेश दिया कि है ना उनके 5 बज चुके हैं। और दोस्तों यही जो है उनको हमेशा ना एक अलार्म के ये थ्रू अलर्ट करती थी कि अब है जो आपके ये 5 बज चुके हैं। ये एक प्रकार से उनका अलार्म था दोस्तों। वो इसलिए कि दोस्तों जो है वो गांधी जी आम जनता के बीच में बैठकर सब धर्मों के ये बुकों को उनको पढ़ के सुनाते थे। और दोस्तों हमेशा की तरह जो गांधी जी है वो लगभग दोस्तों वो 5 मिनट लेट हो चुके थे, यानी दोस्तों 5:05 पे जो मन्नू है उन्होंने उनको इशारा करा था कि ऐसे कि आपके जो है ये 5 बजे से ऊपर हो चुके हैं। दोस्तों मन्नू की यह बात सुन के जो गांधी जी है वो अपनी जगह से फटाफट उठ के मन्नू के पास में गए और एक ऐसी चीज बोली कि अगर नर्स पेशेंट को दवाई नहीं दे तो शायद ही जो पेशेंट है बच सके। और दोस्तों ये जो गांधी जी का स्टेटमेंट है ये भी दोस्तों अपनी जिंदगी के लिए ये काफी ज्यादा ये महत्व रखता है दोस्तों। और दोस्तों मन्नू जो ये हमेशा ये गांधी जी को उनके टाइम के बारे में बताती थी। अगर ऐसा मन्नू नहीं करती ना दोस्तों जो गांधी जी है वो पहले से ही मर जाते। और दोस्तों ये कोइंसिडेंटली ऐसा ही हुआ, या फिर हो सकता है कि ये कोई इत्तेफाक भी हो चुका है कि दोस्तों 5:05 जो गांधी जी है वो अपनी उनकी डेली रूटीन है वो उनसे दोस्तों 5 मिनट लेट हो चुके थे। और दोस्तों प्रेयर करने के लिए उनके साथ में कोई और भी उनके दोस्त थे जो कि ये काठियावाड़ से उनके साथ में हिस्सा लेना चाहते थे। पर बात तो ये है कि जो मन्नू है उन्होंने जो है वो गांधी जी को पहले से ही इशारा कर दिया था, पर लेकिन गांधी जी ने बोला नहीं, मैं जो है उनको प्रेयर से बाद में मिलूंगा, वो भी अगर मैं जिंदा बचा तो। ये स्टेटमेंट दोस्तों वी कल्याण जी ने उनके याद करते हुए एक बुक के अंदर लिखा था दोस्तों। बस इसी स्टेटमेंट के बाद में गांधी जी की हत्या हो जानी। ये दोस्तों ये कोइंसिडेंट है या फिर ये एक अलग चीज है, इसके बारे में आप ही क्या राय है आप कमेंट में बता देना प्लीज। पर दोस्तों ये गांधी जी को पता था कि ये ना ये उनका आखिरी दिन है, फिर भी दोस्तों उन्होंने जो उस दिन वो कैसे प्रेडिक्ट किया वो खुद ही जानते हैं। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि उनके मौत के 10 दिन पहले ही दोस्तों उनके ऊपर हमला हुआ था जिससे वो बच चुके थे। दरअसल दोस्तों 20 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे उनके भाई के साथ उनके भाई गोपाल गोडसे ने लगभग 5 जनों के साथ में गांधी जी को मारने का प्लान बनाया था, पर वो फ्लॉप हो चुका था। अब दोस्तों इन 5 बंदों के अंदर इन 2 बंदों का नाम आप जो है जरूर याद रखना, क्योंकि इन्हीं की वजह से दोस्तों ये पूरी जो वीडियो है ये अभी तक टिकी हुई है। बहुआ और बटजे, इनका प्लान ऐसा था कि दोस्तों ये जो है भीड़ में एक ग्रेनेड फेंक के वहां पे हल्ला मचा देगा, और जो दूसरा बंदा है वो दोस्तों स्टेज के पीछे जो जाली वाली दीवार है वहां से वो जो है गांधी जी को शूट करेगा। फिर भी अगर गांधी जी बच गए तो जो आम जनता है उनके अंदर उनके लगभग 2
आदमी छुपे हुए थे, अगर गांधी जी भाग भी जाए तो वो उनको शूट कर दे। बट उनका जो ये प्लान है वो फ्लॉप हो चुका था, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्लोजन जो हुआ उससे कोई भगदड़ नहीं मची थी। क्योंकि जो दोस्तों जो उनमें से एक बंदा है वो उनको शूट करने वाला था, पर उनमें से दोस्तों उसको जो है एक काना आदमी गया था, और दोस्तों उसके हिसाब से ये जो है बहुत बड़ा अपशगुन था, इसीलिए वो डर के पीछे हट गया था। और जो पुआ था वो दोस्तों जैसे ही उसने ग्रेनेड फेंका तो उसको जनता ने ये कैच करके और उसको पुलिस के हवाले भेज दिया था, और बाकी जो ये 6 लोग थे वो वहां से भाग गए। फिर दोस्तों जो पुआ था उसको पुलिस ने बहुत ये टॉर्चर करा, फिर भी उसने दोस्तों अपने साथियों का नाम ले लिया। फिर दोस्तों 22 जनवरी 1948 को उसने दोस्तों विवेक कर्रादास नाम लिया, कि वो जो है एक दिल्ली की होटल के अंदर एक कनॉट प्लेस के अंदर रह रहे थे, और कुछ लोग हिंदू महासभा भवन के अंदर रह रहे थे। फिर दोस्तों ये बात ये सुन के ही जो पुलिस है वो दिल्ली के अंदर पहुंच गए होटल के अंदर। फिर दोस्तों उनको जो है छवियां दिखी, और दोस्तों वो उनके फिर उनसे दोस्तों वो खुद मुलाकात हुई, पर दोस्तों बदकिस्मत ये रही कि जो पुलिस है वो उनको चाह कर भी नहीं पकड़ पाई थी। अब पौवा के अरेस्ट होते ही उनके जो ये करीबी दोस्त थे जो मुंबई से थे, उनका नाम था जगदीश चंद्र जैन, वो काफी शौक हो चुके थे, क्योंकि जो पौवा है वो मजाक के अंदर उनको बताया था कि ये देखो मैं जो है ये गांधी जी की हत्या करने वाला हूँ। ये सुनते ही दोस्तों जो जगदीश चंद्र थे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को फोन लगाकर ये बात बतानी चाहिए, पर बदकिस्मती से उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर दोस्तों वो जो है आगे पहुंचे, पर उनका जो स्टेटमेंट था वो एकदम फ्लॉप हो चुका था। सामने उनको ही एक उल्टा टारगेट बना दिया कि भाई ये बात ये तुमको कैसे पता चली, और तुम ये बात में 100% श्योर कैसे हो। और उनको ये भी बोला गया कि किस स्टेटमेंट के अंदर क्या तुम भी ये पौवा के साथ में शामिल तो नहीं हो। अगर ये पुलिस वाले उनके बात को सीरियस में लेते हैं तो दोस्तों ये गांधी जी के इस हत्यारे को अभी भी पकड़ा जा सकता था। फिर दोस्तों लगभग 6 दिन बाद में यानी 26 जनवरी 1948 को जो उनके दोस्त थे उन्होंने दोस्तों ये जेल के अंदर जो गांधी जी है उनको मारने का दूसरा प्लान बना लिया था। इस बार एक बहुत बड़ा चेंज हो चुका था कि एक ही बंदा जो है इस मिशन को कामयाब करेगा, क्योंकि और बंदों से उनका पकड़ा जाना 100% श्योर था। और इसी बात को अंजाम देने के लिए जो गोडसे थे वो एक ही फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंच चुके थे। फिर उनको जो है एक रिवॉल्वर दी गई जिनका नाम था 9mm कुछ करके, वो मैं आपको जो है एक नीचे मेंशन कर दूंगा, आप खुद ही पढ़ लेना, जो कि उनको ये गन ग्वालियर से मिलने वाली थी। क्योंकि दोस्तों ये जो पिस्तौल है ये इंडिया में मिलना असंभव थी, जो कि दोस्तों ये गोडसे थे उन्होंने दोस्तों ये जो बंदूक है उस टाइम ये 500 रुपए में खरीदी थी, जो कि आज के टाइम में लगभग 70 से 80 हजार रुपए की ये एक पिस्तौल है। दोस्तों ये गांधी जी को पता था कि ये मेरी मौत होने वाली है, अगर वो चाहते तो इस मौत को ये टाल सकते थे, पर लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। फिर जो है गांधी जी की उसी टाइम ये गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब दोस्तों ये बात पता नहीं ये क्या है ये क्या नहीं है, जो अपन पढ़ते हैं इन बुक्स के अंदर वही जो है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है ये तो खाली उन्हीं को पता है जिनके साथ में ये सब हुआ है। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो के अंदर, मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।